नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी आज की बड़ी खबरों के साथ। यूपी बोर्ड परीक्षा में लाख बंदिशों के बावजूद नकल माफिया प्रशासन पर भारी पड़ रही है। नकल माफियाओं ने परीक्षा केंद्र पर नकल करवाने की बजाय घर पर ही कॉपी लिखवाने का नया तरीका शुरू किया है। मंगलवार को बरहेज थाना क्षेत्र के बड़का गांव के प्रधान के घर यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपी दिखते हुए 9 लोग पकड़े गए। एसडीएम की छापेमारी में काफी संख्या में बोर्ड परीक्षा की कॉपियां और नकल सामग्री भी बरामद हुई है। छापेमारी के दौरान केंद्र व्यवस्थापक फरार हो गया है। इस मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक की तहरीर पर ग्राम प्रधान समेत 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण को लेकर कहा कि शपथ ग्रहण के बाद सरकार के पास समय कम था, जिसके बाद गैरसैंण में सत्र नहीं हो पाया है। आने वाले समय पर सरकार जरूर गैरसैंण में सत्र आहूत करेगी। हाँ, निश्चित रूप से, चूंकि ये अभी सत्र चुनाव के बाद हुआ था तुरंत और बजट पारित होना जरूरी था 31 मार्च से पहले, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का सत्र किया गया है। आगे हम वहाँ पर करेंगे। देहरादून के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए जनता ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। लगातार दूसरी बार सीएम बनने के बाद ये नागरिक अभिनंदन का पहला मौका रहा, जिसमें सीएम धामी शामिल हुए। और 1 घंटे का सफर होगा दिल्ली से देहरादून का, और आधे से पौन घंटा आपको जो आपका हवाई जहाज से आप उतरते हैं नीचे, सामान लेने तक जो बेल्ट में सामान आता है, पौन घंटा भी 1 घंटा पूरा लग जाता है। और उसके बाद आपको 1 घंटा जो है उसमें लग जाएगा जहां दिल्ली में आपने कहीं जाना होगा। तो कितने घंटे हो गए? कितने हो गए विनोद दा? 4 की 5 और रोड से कितने लगेंगे? 2 घंटे। उत्तराखंड में मई के पहले सप्ताह से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू, 4 धाम यात्रा से जुड़े हुए विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिस प्रकार से 2 वर्ष तक लगातार कोविड महामारी रही है और कोविड महामारी के अब सामान्य हो जाने के कारण से इस प्रकार से होटलों में अन्य और यात्रियों का जो अनुमान है, श्रद्धालुओं का जो अनुमान है, वो अपेक्षा से कहीं ज़्यादा आ रहा है। और उसको लेकर क्योंकि देश विदेश से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, उसको लेकर जो सारी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हों, सब यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सड़क, पेयजल, परिवहन, स्वास्थ्य, सभी विभागों का आज हमने एक यहाँ पर बैठक किया है। उस बैठक में हम सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा यहाँ सुगम हो, उनके दर्शन अच्छे हों, उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का पहला 2 दिवसीय सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। सत्र में 21,116.81 करोड़ का उत्तराखंड विनियोग लेखानुदान विधेयक के साथ 2 अन्य विधेयक भी पारित हुए। इन 2 दिनों में सदन की कार्रवाई 7 घंटे 23 मिनट तक चली। सत्र में जो हमने कार्य किया, एक विधेयक हमने पास किया, उत्तराखंड विनियोग लेखानुदान विधेयक 2022। 2 ऑर्डिनेंस प्लेस हुए हैं, अध्यादेश प्लेस हुए हैं सदन में। उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अध्यादेश 2021, उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संशोधन अध्यादेश 2022। प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखंड सरकार के वर्ष 2020-21 के वित्त लेखें एवं विनियोग लेखें। उत्तराखंड पंचम राज्य वित्त आयोग, उत्तराखंड पंचायती राज एवं स्थानीय निकायों का प्रतिवेदन। नियम 300 में हमें 23 की सूचनाओं की प्राप्ति हुई, जिसमें से 23 के 23 ध्यानाकर्षण के लिए ले लिए गए हैं। नियम 53 में हमें 22 सूचनाओं की प्राप्ति हुई और 22 के 22 ध्यानाकर्षण के लिए ले लिए गए। नियम 58 में हमें 7 सूचनाओं प्राप्त हुई, जिसमें से हमने 5 स्वीकृत किए। नियम 310 की 1 सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको हमने नियम 58 में परिवर्तित करके सुना। घंटे अगर आप हमसे पूछेंगे, पंचम विधानसभा का जो प्रथम सत्र था उसमें 7 घंटे 23 मिनट का हमने पूरा समय सदन में लगाया।
उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने विकासखंड टुंडा के ग्राम उडुरी पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्राम प्रधान उडुरी भागचंद बिष्ट ने ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी के समक्ष रखा। शिकायतों में निर्माणाधीन चुलीखेत उडुरी मोटर मार्ग, प्रतिकर भुगतान, क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत, खाद्यान्न वितरण, ग्राम उडुरी में स्थित विद्यालय में कक्षा कक्षों और शिक्षकों की कमी, मनरेगा के तहत रोजगार न मिलने संबंधी, पैदल मार्ग मरम्मत संबंधी आदि विभिन्न शिकायतों को ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के सम्मुख रखा। सुदूर क्षेत्र में रिमोट विलेज है धौतरी सब तहसील में जी। और यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या भी है। कृषि प्रधान ये गांव है, यहाँ पे सब लोग कृषि करते हैं। यहाँ पे जो मुख्य समस्याएं जो मेरे सामने रखी गई हैं, तो यहाँ पे जो PMGSY की सड़क है उससे संबंधित है, प्रतिकर का भुगतान है, कुछ सुरक्षा दीवार मिसिंग है, गाँव के रास्ते जो क्षतिग्रस्त हुए, नहरें क्षतिग्रस्त हुई, उसका अभी कुछ आकलन करके प्रतिकर भी नहीं मिला है और नहीं रिपेयर हुई है। दूसरा अन्य जो यहाँ की बड़ी बड़ी नहरें हैं उसका भी डैमेज हुआ है, लेकिन सिंचाई विभाग की तरफ से अभी उसमें रिपेयरिंग का कार्य नहीं किया गया। कुछ ऐसी शिकायतें ऐसी हैं जो राशन कार्ड से संबंधित हैं और टीचर की नियुक्ति की हैं, स्कूल की भी कुछ समस्याएं देखी हैं। तो इन सभी का विभागीय अधिकारियों को मीटिंग करके निर्देशित किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि समस्त जो इनकी समस्याएं हैं आगामी जिला योजना में प्रस्तावित करके उसका निराकरण करेंगे। मई 2022 से विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। चार धाम में से 2 धाम जनपद उत्तरकाशी में स्थित है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यात्रा के सुगम संचालन को लेकर गत मंगलवार को तीरथपाल सिंह उप जिलाधिकारी उत्तरकाशी, शालिनी नेगी, SDM बड़कोट, सुरेंद्र सिंह भंडवारी क्षेत्राधिकारी बड़कोट के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा यमुनोत्री धाम के यातायात और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। मसूरी में इन दिनों टैक्सी स्कूटी संचालकों द्वारा गांधी चौक स्थित माल रोड और पिक्चर पैलेस चौक पर सड़क में की जा रही पार्किंग को लेकर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसके कारण जाम भी लगातार लग रहा है। पूरे गांधी चौक पर सैकड़ों टैक्सी स्कूटी पार करते हुए दिखाई देंगे, जबकि गांधी चौक पर पुलिस चौकी स्थापित है। उसके बावजूद भी टैक्सी स्कूटी संचालकों पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोतवाल साहब से मीटिंग की, आगामी जो अब थोड़ा भीड़ भी होने वाली है, होली में भी काफ़ी अच्छी भीड़ होगी। मेन पॉइंट था कि लाइब्रेरी चौक में हमारे लिए भी समस्या, पुलिस के लिए भी हमेशा समस्या रहती, क्योंकि हमारे कोई टैक्सी वाले भी, स्कूटी वाले ये वहीं पे चौक पे लगा के रखते गाड़ी, जो कि बिल्कुल अनऑथराइज पार्किंग भी है और लोग वहाँ पे जो है टूरिस्ट को परेशान करते हैं। कई लोग उल्टा सीधे रेट लेते हैं, ताकि इससे है कि हमारे टूरिस्ट पे भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है कि रेट उल्टे सीधे लेते हैं। क्योंकि मैंने तो यूनियन में सब जगह पर जो चार्ट लगे हुए, चार्ट में सब जगह लिखा हुआ है फिक्स रेट है, फिक्स टाइमिंग है, और ये वहाँ पे सवारी से एक तो टूरिस्ट से चीटिंग करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सब जो भी टूरिस्ट आए वो नीचे हमारे ऑफिस में आए, वहाँ टैक्सी यूनियन से गाड़ियाँ लें और उनको भी हमारा अच्छा मैसेज जाए कि मसूरी एक अच्छी जगह है, अच्छा पर्यटक स्थल है। हाँ, ये आज टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों से आगामी सीजन के संबंध में वार्ता हुई है और इस वार्ता में एक्चुअली कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ टैक्सी और ये पब्लिक व्हीकल्स अनऑथराइज तरीके से खड़े हो रहे हैं, जिससे रोड जाम इत्यादि की समस्या आती है या जिससे यात्रियों को या यहाँ आने वाले टूरिस्टों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस संबंध में वार्ता की गई, तो उसमें टैक्सी यूनियन द्वारा अपने सुझाव रखे गए हैं और कुछ हमारी तरफ से उनको सुझाव दिए गए हैं और आने वाले समय में जो सुझाव हमारे पास आए हैं उनमें कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन के अंदर और बाहर महंगाई का मुद्दा छाया रहा। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सदन में सभी काम रोककर नियम 310 के तहत महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए सदन के बेल में जाकर हंगामा किया और विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई बाधित रही। 310 के कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से महंगाई के विषय को हम सदन में लाए थे। अध्यक्षा जी ने कार्यस्थगन के इस प्रस्ताव को नियम 58 के अंतर्गत सुनने का काम किया और तमाम कांग्रेस के साथियों ने प्रदेश और देश में बढ़ती हुई महंगाई पर चिंता व्यक्त की। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 8 दिनों में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और थोक डीजल को जो है एक साथ 25 रुपया बढ़ाने का काम सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर महंगाई नहीं है, ना तो सरकार को पेट्रोल के दामों में महंगाई दिखाई दे रही है, डीजल के दामों में महंगाई नहीं दिखाई दे रही है,
गैस के दाम में महंगाई नहीं दिखाई दे रही है, खाद्य पदार्थों में महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। तो जो महंगाई से आमजन हाहाकार कर रहा है और सरकार कहती है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर महंगाई नियंत्रण में है, तो सरकार का जो जवाब था उससे की वजह से हमें वेल में जाना पड़ा और अध्यक्षा जी को जो है सदन स्थगित करना पड़ा और सदन स्थगित होने के बाद हम आपके बीच में। महंगाई पर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने महंगाई पर अपने तेवर पूरी तरह से तल्ख कर दिए हैं। विधानसभा से सड़कों तक कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर इस सरकार को पूरी तरह से घेरने का मन बना चुकी है। बेतहाशा बढ़ती महंगाई के खिलाफ काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। तो लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस प्रदर्शन करती रहेगी जब तक इलेक्शन थे, तब तक ठीक था। पर जिस हिसाब से डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से आम आदमी को बहुत परेशानी आएगी। अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ेंगे, तो हर चीज़ के दाम, जैसे सब्जी है, हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे, बेसिक नेसेसिटीज़ के हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे। उसको रोकना पड़ेगा क्योंकि कोविड की वजह से वैसे ही हम पिछड़े हुए हैं, पैसे का रोटेशन वैसे ही कम है और इस समय पे सरकार को आम आदमी की मदद करनी चाहिए, उनको परेशानी में नहीं डालना चाहिए। यह है कि महंगाई आज चरम सीमा पर है। अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो इस महंगाई से आप भी अछूते नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब है कोई भी वर्ग आज महंगाई से अछूता नहीं है। आज महंगाई ने सबकी कमर को तोड़ के रख दिया है। भाजपा सरकार ने जो वादा जनता से किया गया था, अच्छे दिनों का वादा किया गया था, आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। नमस्कार।